दोस्तों रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सेला टनल के फाइनल ब्रेक थ्रू ब्लास्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने न्यू दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से इस फाइनल ब्लास्ट को विटनेस किया। इस अपॉर्चुनिटी के चलते उन्होंने देश की सिक्योरिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट की भी सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे इस टनल का इस्तेमाल करने वाले लोग, फिर वो चाहे आम नागरिक हो या आर्मी पर्सनल, इस रास्ते में आने वाले तरह तरह के खतरों से बचने में सफल होंगे। नेशनल सिक्योरिटी की टर्म्स में देखें तो उनका मानना है कि ये टनल हमें बॉर्डर एरियाज में चाइना से डील करने में भी एक स्ट्रेटजिक एज प्रोवाइड करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये टनल पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की लाइफलाइन साबित होगी। तो दोस्तों, आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेला टनल है क्या, ये कहां पर बन रही है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और कैसे ये हमें चाइना के कंपैरिजन में एक स्ट्रेटजिक एज प्रोवाइड कर पाएगी। तो आइए ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्ट। लास्ट ईयर चाइना के साथ हुए डेडली बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने अपने स्ट्रेटजिक बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत तेजी के साथ बढ़ाया है। ये सभी इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भारतमाला परियोजना का पार्ट है, जिसके अंडर 34,000 किलोमीटर की रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, जिससे इंडिया को सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा सके। ये इंडियन गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्टर्न कामंग जैसे रीजन्स को और भी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इन रीजन्स में ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करने और फास्टर मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है सेला टनल प्रोजेक्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक क्रूशियल आर्म है। बीआरओ का काम इंडियन बॉर्डर रीजन्स में ब्रिजेस, रोड्स और टनल्स का कंस्ट्रक्शन करना और उनको मेंटेन करना है। इन रीजन्स में हाई एल्टीट्यूड नदर्न बॉर्डर एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स के इनएक्सेसिबल एरियाज भी शामिल हैं। ये सेला टनल प्रोजेक्ट बलीपारा चरिद्वार तवांग रोड या बीसीटी का पार्ट है, जो सिनो इंडिया बॉर्डर रीजन में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। बीसीटी सिविलियन पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ इंडियन आर्मी को तिब्बत और चाइना के बॉर्डर एरियाज के लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी सर्व करती है। और इसी एक्सेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीआरओ अब सेला टनल का कंस्ट्रक्शन कर रही है। 13,000 फीट से भी ज्यादा की एलिवेटेड हाइट पर बनाया जाने वाला ये टनल तवांग को बलियापारा चरिद्वार रोड से कनेक्ट करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 9, 2019 को इस टनल का फाउंडिंग स्टोन रखा। इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट टनल का कंस्ट्रक्शन अप्रैल 1, 2019 को स्टार्ट हुआ और स्टोन ब्रेकिंग के लिए अक्टूबर 31, 2019 को पहला ब्लास्ट किया गया। दूसरे टनल का कंस्ट्रक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ और इसका ब्रेक थ्रू ब्लास्ट 23 जुलाई 2021 को किया गया। लास्ट ईयर इस टनल के कंस्ट्रक्शन में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफी डिलेज देखने को मिले, लेकिन उसके बाद हैवी मशीनरी और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड को यूज करके इस प्रोजेक्ट को स्पीड अप किया गया। इस टनल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि कंप्लीट होने के बाद ये दुनिया की ऐसी लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल होगी जो 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल की बात करें तो वो एट प्रेजेंट तिब्बत में मौजूद है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग ₹700 करोड़ बताई जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए 50 इंजीनियर्स और 500 से 600 लेबरर्स दिन रात काम कर रहे हैं। इस टनल में 2 टनल ट्यूब्स हैं, जिसमें से पहली 1555 मीटर्स की एक टू वे ट्यूब है और दूसरी 980 मीटर्स की एक एस्केप ट्यूब है, जो इमरजेंसी के लिए यूज की जाएगी। टनल 1 और टनल 2 के बीच एक 1.2 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड भी है। टनल 1 एक बाई लेन ट्यूब है जिसमें 5.5 मीटर्स का ओवरहेड क्लियरेंस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि टोटल 3,000 से 4,000 व्हीकल्स इस टनल को हर दिन यूज कर पाएंगे। ये ट्विन टनल्स एक दूसरी टनल के साथ एक अप्रोच रोड के जरिए जोड़े गए हैं, जिसकी स्ट्रेंथ लगभग 980 मीटर्स है। इन दोनों टनल्स पर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। टनल 2 के टोटल 980 मीटर्स की डिस्टेंस में से 780 मीटर्स का एक्सकेवेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। केवल 200 मीटर का एक्सकेवेशन बाकी है और वो नेक्स्ट ईयर आर्मी डे तक पूरा होने की पूरी संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजिक टनल अपने कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस टनल का कंस्ट्रक्शन उसके शेड्यूल डेडलाइन अगस्त 2022 से पहले ही जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा।
दोस्तों, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करने से पहले हमें सेला पास की ज्योग्राफी को समझना होगा। सेला पास 317 किलोमीटर बिलपारा चरिद्वार तवांग रोड का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल परीक्षित मेहता का मानना है कि सेला पास इस रीजन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। सेला पास स्टीप हिमालयन माउंटेन्स के बीच लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। एग्जिस्टिंग बीसीटी रोड सेला पास की इस ऊंचाई तक होकर तवांग की ओर जाती है, लेकिन सेला पास और इस बीसीटी रोड पर दिसंबर से फरवरी तक इंटेंस स्नोफॉल देखने को मिलती है और ये इतनी इंटेंस होती है कि कई कई दिन तक ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके चलते इसको कई दिन तक बंद रखना पड़ता है, जिससे तवांग और दूसरे बॉर्डर रीजन से कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। अगर रोड को खुला भी रखा जाए तो उसको पैसेज फ्रेंडली बनाने के लिए वहां मैसिव स्नो क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं और साथ ही साथ केवल 4 व्हीलर हैवी व्हीकल्स ही उस रोड पर ऑपरेट कर पाते हैं। विंटर्स के इन 3 महीनों में तवांग के सिविलियन और मिलिट्री ट्रैफिक को पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वल्नरेबिलिटी ये है कि सेला पास इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से ये चाइनीज फोर्सेस के लिए एलएसी से इजीली विजिबल है और इसी वजह से ये इंडियन फोर्सेस के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये सेला टनल स्नो लाइन से काफी नीचे बन रही है, जिससे ये बिना किसी स्नो क्लियरिंग चैलेंज के सिविलियन और मिलिट्री फोर्सेस को एक क्विक और ऑल वेदर रूट प्रोवाइड कर पाएगी। टनल की हाई ओवरहेड क्लियरेंस कैपेसिटी सिविलियन और मिलिट्री ट्रैफिक को हर मौसम में सेफ पैसेज प्रोवाइड कर पाएगी। ट्रूप्स के साथ ये हैवी आर्टिलरी गन्स और बाकी आर्म्स एंड एम्युनिशन का भी एक स्पीडियर और कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट इंश्योर करेगी। और तो और नेशनल कैलेमिटीज और एडवर्स वेदर के कॉज में ये टनल आर्मी पर्सनल्स के इवैक्यूएशन में एक वाइटल लिंक भी प्रोवाइड करेगी। इसी के चलते यहाँ आने वाले टूरिस्ट और ट्रैवलर्स इस डेंजरस स्नो कवर्ड सेला टॉप को अवॉइड करके ये ऑल्टरनेटिव रूट अपना पाएंगे। ये टनल न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करेगी, बल्कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक कनेक्टिविटी बूम मिलेगा। एक और फायदा ये होगा कि इस टनल के पूरा होने के बाद तवांग डिस्ट्रिक्ट से असम में तेजपुर के 4 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगा और इसमें लगभग 1 आवर का टाइम भी बच पाएगा। ये मोटोरेबल पैसेज तवांग डिस्ट्रिक्ट और बाकी फॉरवर्ड रीजन्स में इंडियन आर्मी को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, सेला टनल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो हमने देख ली, लेकिन इस डिस्कशन को बिना ये जाने हम एंड नहीं कर सकते कि आखिर चाइना इस रीजन में और पर्टिकुलरली तवांग वैली में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। चलिए देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना हमारे देश के ईस्टर्न फ्रंटियर्स पर आए दिन इंट्रूजन्स करता रहता है और सबसे ज्यादा इंट्रूजन्स अरुणाचल प्रदेश के तवांग और अंजाव डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तवांग डिस्ट्रिक्ट इंडिया और भूटान बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तवांग डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन लगभग 50,000 है। 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान भी जब चाइना ने लद्दाख और NEFA यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पर अटैक किया, तब इंडियन आर्मी ने काफी कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी चाइनीज फोर्सेस को तवांग और अंजाव डिस्ट्रिक्ट के वोलोंग कैंटोनमेंट से पीछे ढकेला। 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से भागकर इंडिया आए, तब भी वो तवांग के रास्ते ही वापस आए। अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश को अपना ही रीजन बताता है। वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत या जंगनान का पार्ट बताता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने पास्ट में इंडिया के सामने एक प्रपोजल भी रखा था, जिसमें उसने अक्साई चिन्ह के बदले तवांग रीजन की मांग की। लेकिन आखिर चाइना क्यों इस कदर इस रीजन के पीछे पड़ा है? यहाँ चाइना का आखिर क्या मोटिव है? आइए देखते हैं। दोस्तों, चाइना का इस रीजन के प्रति ऑब्सेशन प्योरली स्ट्रेटेजिक है। ये रीजन चाइना को इंडिया की ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्ट्रेटेजिक एंट्री प्रोवाइड करता है। चाइना का कहना है कि तवांग मोनेस्ट्रीज और लहासा मोनेस्ट्री आपस में हिस्टोरिक टाइज शेयर करते हैं। उनका कहना है कि 6th दलाई लामा यानी सांग्यांग ग्यात्सो का जन्म तवांग रीजन में हुआ और इसी वजह से तवांग तिब्बत का एक इंटीग्रल पार्ट है। और क्योंकि तिब्बत आज चाइना के कंट्रोल में है, तो अरुणाचल प्रदेश भी उन्हीं का पार्ट है। अगर उनके द्वारा दिए गए दूसरे रीजन्स की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में रह रहे लोगों की एथनिसिटी। अरुणाचल प्रदेश के अपर पार्ट में रह रहे लोग की एथनिसिटी देखें तो वो तिब्बत से किसी न किसी तरह रिलेटेड है। वो सभी मंगोलाइट डायनेस्टी के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो चाइना का मानना यह है कि तिब्बत ओरिजिन के लोगों की अरुणाचल प्रदेश में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाइना के लिए एक बड़ा खतरा है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इंडिया इस डेमोग्राफी और दलाई लामा की प्रेजेंस को यूज करके चाइना के अगेंस्ट प्रो डेमोक्रेसी तिब्बत मूवमेंट शुरू कर सकता है। अब देखते हैं थर्ड रीजन को।
दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश किंगडम ऑफ भूटान को यूज करके ईस्टर्न फ्लैंक पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर चाइना तवांग को हासिल कर लेता है तो वो भूटान को ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह से घेर लेगा। अगर हम भूटान के ईस्टर्न साइड पर देखें तो वहां चाइना ने एक मोटोरेबल हाईवे रोड G204 कंस्ट्रक्ट किया है। ये चाइनीज नेशनल हाईवे G318 को बटांगला पास के थ्रू इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन बॉर्डर पर बने एक छोटे से विलेज से कनेक्ट करता है जो डोकलाम प्लेटू से होकर गुजरता है। डोकलाम प्लेटू भूटान का पार्ट है। इंडिया भूटान के इस क्लेम को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ वो इस रीजन में चाइना के रोड कंस्ट्रक्शन को भी अपोज करता है। चाइना यहाँ एक और रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो बटांगला को डोकला से जोड़ती है। चाइना इसको फर्दर साउथ में गामुचन तक एक्सटेंड करना चाहता है जहां इंडियन आर्मी गार्ड कर रही है। ये भूटान की टेरिटरी में एक इलीगल इंट्रूजन होने के साथ साथ इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाता है क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन्स नेक के बहुत पास है। लेकिन इससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि चाइना केवल मोटरेबल हाईवे रोड्स ही नहीं बल्कि वो कुछ रेलवे लाइन भी बना रहा है जिसमें से एक चाइना के सिचुआन प्रोविंस को तिब्बत के न्यांगशी प्रोविंस से जोड़ता है। ये रेलवे लिंक्स अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया में चाइना के मिलिट्री पर्सनल और लॉजिस्टिक सप्लाई को और भी ज्यादा कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना देगा। ये किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में इंडिया और भूटान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा बन सकती है। चाइना के द्वारा दिए गए फोर्थ रीजन को देखें तो अरुणाचल प्रदेश मेनलैंड चाइना के पास इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट स्टेट है। इस प्रॉक्सिमिटी का यूज करते हुए इंडिया चाइना पर अटैक करने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकता है। और तो और चाइना के एयर ऑपरेशन से बचने के लिए इंडिया इस रीजन में एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर सकता है जो चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिफीट साबित होगा। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि चाइना क्यों इस रीजन से ऑब्सेस्ड है और इसी के चलते ये रीजन इंडिया की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में सेला टनल इंडिया के लिए एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एसेट साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।